नमस्कार। उल्का से गंगा, सुदास, भाग 2। मद्रपुर में ज्वेता के कुल में रहते सुदास को 4 वर्ष बीत गए थे। ज्वेता की स्त्री मर चुकी थी। उसकी विवाहित बहनों और बेटियों में से दो एक बराबर उसके घर रहती थी, किंतु घर के स्थायी निवासी थे ज्वेता, सुदास और अपाला। अपाला 20 साल की हो रही थी। उसके व्यवहार से पता लग रहा था कि अपाला और सुदास का आपस में प्रेम है। अपाला मद्रपुर की सुंदरियों में गिनी जाती थी और उसके लिए वहाँ सुंदर तरुणों की कमी न थी। उसी तरह सुदास जैसे तरुण के लिए भी वहाँ सुंदरियों की कमी न थी, किंतु लोगों ने सदा सुदास को अपाला और अपाला को सुदास के साथ नाचते देखा। ज्वेता को भी इस बात का पता था कि वह इसे पसंद करता। यदि सुदास मद्रपुर में रहने के लिए तैयार हो जाता, किंतु सुदास कभी कभी अपने माता पिता के लिए उत्कंठित हो जाता था। ज्वेता जानता था कि सुदास अपने माँ बाप का अकेला पुत्र है। एक दिन अपाला और सुदास प्रेमियों की नदी चंदभाग चनाब नदी में नहाने गए। नहाते वक्त कितनी बार सुदास ने अपाला के नग्न अरूढ़ शरीर को देखा, किंतु आज 50 नग्न सुंदरियों के बीच उसके सौंदर्य की तुलना कर उसे पता लगा कि जैसे आज ही उसने अपाला के लावण्य की पूरी परख पाई है। रास्ते में लौटते वक्त उसे मौन देखकर अपाला ने कहा, सुदास, आज तो कुछ बोलता नहीं, थक गया है क्या? चंद्रभागा की धार को 2 बार पार करना कम मेहनत की बात नहीं है। तू भी तो अपाले आर पार तैर गई है, और तो मैं तो क्या समय हो तो 10 बाग चंद्रभाग को पार कर सकता हूँ। बाहर निकलने पर मैंने देखा कि तेरे वक्ष कितने फूले हुए थे। तेरी बाहों और जांघों की पेशियां तो दूनी मोटी हो गई थी। तैरना भारी व्यायाम है, यह शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाता है, किंतु तेरे सौंदर्य में क्या वृद्धि होगी। अपाले, तू तो अभी भी तीनों लोगों की परम अनुपम सुंदरी है, अपनी आंखों से कहता है ना सुदास, किंतु मुँह से नहीं। अपाले, तू यह जानती है, हाँ, तूने चुंबन तक कभी मुझसे नहीं मांगा। यद्यपि तरुणियाँ इसके वितरण में बहुत उदार होती है, किंतु मांगी भी तूने उसे देने की उदारता की है। किंतु उस वक्त जबकि मैं तुझे भया श्वेत सर्वा को देखा करती थी, और अब क्या न दोगी? मांगने पर चुंबन क्यों न दूंगी, और मांगने पर तू मेरी यह मत कह सुदास, से इनकार करके मुझे दुख होगा, किंतु उस दुख को न आने देना तेरे हाथ में है, मेरे नहीं, तेरे हाथ में है। कैसे? क्या तू सदा के लिए मेरे पिता के घर रहने के लिए तैयार है? सुदास, कितनी बार उन कोमल होठों से इन कठोर अक्षरों के निकलने का डर था। आज बिजली की भांति एकाएक वह उसके कानों को छेद कर हृदय पड़ी। कुछ देर के लिए उसका चित्त उद्विग्न हो उठा, किंतु वह नहीं चाहता था कि अपाला उसके नग्न हृदय को देखे। क्षण भर के बाद उसने स्वर पर संयम करते हुए कहा, मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ अपाले, यह मैं जानती हूँ, और मेरी भी बातें तुझे मालूम है। मैं सदा के लिए तेरी बनना चाहता हूँ। पिता भी इससे प्रसन्न होंगे, किंतु तुझे पंचाल से मुंह मोड़ना होगा। पंचाल से मुंह मोड़ना कठिन नहीं है, किंतु वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता हैं। मुझे छोड़ माँ का दूसरा पुत्र नहीं है। माँ ने वचन लिया है कि मरने से पहले मैं उसे एक बार जरूर देखूं। मैं माँ के वचन को तोड़वाना नहीं चाहती। मैं तुझे सदा प्रेम करूंगी सुदास। तेरे चले जाने पर भी मुझे मालूम है मैं तेरे लिए रोया करूंगी जीवन के अंत तक, किंतु हमें 2 वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुझे अपनी माँ के और अपने हृदय के वचन को। तेरे हृदय का वचन क्या है पाले? कि मानव भूमि में अमानव भूमि न जाऊंगी। अमानव भूमि पंचाल जनपद, हाँ, जहाँ मानव का मूल्य नहीं, स्त्री को स्वतंत्र नहीं। मैं तुझसे सहमत हूँ, इसके लिए मैं तुझे चुंबन देती हूँ। असुरसिक्त कपोल को अपाला ने सुदास के होठों पर रख दिया। सुदास के चुंबन कर लेने पर उसने फिर कहा, तू जा, एक बार माँ का दर्शन करा। मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगा। अपाला के भोले भाले शब्दों को सुनकर सुदास को अपने प्रति ऐसी अपार घृणा हो गई जिससे वह फिर अपने दिल से नहीं निकाल सका। माँ बाप को देखकर लौट आने की बात कहकर सुदास ज्वेता से घर जाने की आज्ञा मांग सकता था। ज्वेता और अपाला दोनों ने इसे स्वीकार किया। प्रस्थान करने के एक दिन पहले
अपाला ने अधिक से अधिक समय सुदास के साथ बिताया। दोनों ने के उत्पल जैसे नीले नेत्र निरंतर आशापूर्ण रहते। उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश न की। दोनों घंटों अधरों को चूमते आत्मस्थित हो आलिंगन करते तथा नीरव आशापूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देखते रहते। चलते वक्त अपाला ने फिर आलिंगन पूर्वक कहा, सुदास, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। अपाला के ये शब्द सारे जीवन के लिए सुदास के कलेजे में गड़ गए हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।